हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीलेश कुमार। आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विचारवाड़ी न्यूज़ पर। आज दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, जहां पर सबसे चर्चित सीट रही फैजाबाद की सीट, और जिसमें भी लोगों ने फैजाबाद को नाम दिया अयोध्या लोकसभा सीट। तो दोस्तों, बीजेपी के क्या कारण रहे अयोध्या सीट को क्यों हार गई, इस पर विस्तार से बात करते हैं। कि हमारी टीम ने ज़मीन पर जाकर के काम किया और वहाँ पर पता किया गया बाराबंकी से सटी हुई सीट अयोध्या भाजपा क्यों हार गई। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में लल्लू सिंह को टिकट दिया था, और लल्लू सिंह ने वहाँ पर 5,39,000 वोट प्राप्त किए, जिसके अपेक्ष में इस बार वहाँ पर उन्होंने 4,99,728 यानी समथिंग 5 लाख वोट प्राप्त किए। अयोध्या विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो लोग वहाँ पर इस बार एक बड़ा ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, कि हम अयोध्या जाएंगे, साधु संतों से बात नहीं करेंगे, वहाँ का पानी नहीं पिएंगे, वहाँ से प्रसाद नहीं खरीदेंगे। ये जो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है ना, ये ठीक नहीं है। कि अगर हम आंकड़ों पे देखें तो हम इस बात को पाएंगे कि अयोध्या विधानसभा में जहाँ वोटिंग हुई, जहाँ रामलला विराजमान का मंदिर स्थापित किया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4667 वोटों से आगे रही। 1,04,671 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े और 1,04,000 वोट गठबंधन को पड़े। जो गठबंधन से प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद निषाद। यहाँ पर एक बात और जान लेनी चाहिए कि इस बार जो गठबंधन का प्रत्याशी रहे हैं अवधेश प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद पासी हैं, माफ कीजिएगा, इनकी टिकट देने में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पैनी नज़र रखते हुए, जातकर समीकरण को संभालते हुए इस बार उन्होंने वहाँ पर टिकट देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बार से सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को टिकट दिया। उनके खिलाफ 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी। 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं विधानसभा में, और 2 बार के लोकसभा रही, 2014 और 2019 में। 2019 में उन्हें 49% वोट प्राप्त हुआ था, जबकि सपा बसपा का गठबंधन था। इस बार हारने के जो मेन कारण रहे वो रहे अयोध्या सीट पर, जो अयोध्या विधानसभा सीट है वहाँ पर ज़्यादा बड़ी लीड ना ले पाना। रदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, यहाँ से क्रमशः रदौली की अगर हम बात करें तो 11,703 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। मिल्कीपुर की बात करें तो 7,733 वोटों से पिछड़ी है, और सबसे ज़्यादा झटका अगर कहीं लगा है तो वो बीकापुर में लगा है, क्योंकि बीकापुर में 29,954 वोटों से पिछड़ गई है। और जो दरियाबाद सीट है ये बाराबंकी जिले की सीट है, जो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10,094 वोटों से पीछे रही है। यहाँ के हारने के कई कारण रहे। एक तो लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही, जातकर समीकरणों का सही ना कर पाना, और जो सबसे बड़ा काम किया वो किया लल्लू सिंह के एक बयान ने कि अब की बार अगर हम 400 पार आते हैं तो हम संविधान में बदलाव कर देंगे। जैसे ये बात आती है तो वहाँ पर जो दलित मतदाता है, जो भले भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी रहा हो, वो सीधा का सीधा अपने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया है। हमें एक बात ध्यान रखने की पड़ेगी, वहाँ पर 4,70,000 दलित वोटर है फैजाबाद सीट पर, 4,70,000, वो पूरा शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी पर। अगला जो एक हारने का कारण रहा वो रहा कि जो बीजेपी थी उसमें ओवर कॉन्फिडेंस था, घमंड मत कहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें ये लगता था कि हम अयोध्या जीत ही जाएंगे, तो उनका जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था उसने उस तरीके का प्रयास नहीं किया है। दूसरा एक कारण रहा हारने का, जो हम लोगों को पता चला कि जो जहाँ से रामपथ है, जहाँ से आप मंदिर के लिए, हनुमानगढ़ी से मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे, वहाँ पर जितना वीआईपी रहा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो पूरा का जत्था लेकर के रामलला के दर्शन करने को गए। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, तो जो वीआईपी लोग जब दर्शन करने आते थे, जिस तरीके ट्रैफिक को रोका गया, यहाँ तक कि बोर्ड की जो परीक्षा चल रही थी इस वर्ष की 10वीं और 12वीं की, वहाँ पर बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया गया। तो वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है डीएम के पास पहुँचे तो बड़ा मुश्किल से वो बच्चे पेपर देने पहुँचे। तो ये व्यवस्था रही। प्रशासन थोड़ा सा हमसे ना समझ तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन के पास मजबूरियाँ थी। वीआईपी कल्चर इतना ज़्यादा हावी हो गया था अयोध्या में कि रोज़ कोई ना कोई मंत्री या विधायक वहाँ पर आता रहता था। तो वहाँ इस वजह से वहाँ का जो स्थानीय निवासी था उसे परेशानी हुई। यही कारण रहा कि बीजेपी अयोध्या विधानसभा में ज़्यादा बड़ी लीड नहीं ले पाई। दूसरा एक कारण और रहा है कि अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट है ये ग्रामीण सीट है, शहरी सीट नहीं है, ग्रामीण सीट है। और ग्रामीण सीट में जातिगत संरचना बहुत जटिल है हिंदुस्तान की, ये हमें सबको पता है।
और जो एक संदेश गया कि 8,500 खटाखटाएंगे, दूसरा एक संदेश रहा कि संविधान खतरे में है, लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही और रामलला लहर जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई। तो दलित मतदाता एकमुश्त हुआ, ओबीसी उसमें से छिटक गया, जनरल ने कुछ वोट देने के लिए उतनी तत्परता नहीं दिखाई, इस कारण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है, आप हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।